प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी श्री फेसबुक पेज पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है शब्द गंगा। और ये गाजीपुर की जो सीरीज चल रही थी उसका भाग 5वां है। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति जिनकी है वो है श्री अमरनाथ तिवारी जी। आपका मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। आप थोड़ा समय निकाल कर इस कार्यक्रम को देने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारा स्वागत करने का सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम फूल पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हैं। तो ये मैं आपको आपके स्क्रीन पर पुष्प गुच्छ मैं शो कर रही हूँ, तो ये आपके चरणों में मैं अर्पित करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। श्री अमरनाथ तिवारी जी। और हमारे बीच जो आमंत्रित अतिथि हैं रचनाकार श्री अनंत देव पांडे जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ पुष्पगुच्छ से। और साथ ही है श्री उमाशंकर सिंह यादव जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ पुष्पगुच्छ से। और आज के इस कार्यक्रम का जो संचालन है, जो मेरे संचालन में मेरी सहायता करेंगे वो है आदरणीय शिबू जी और आदरणीय अक्षय पांडे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप संचालन में मेरा साथ देंगे। और आगे मैं कार्यक्रम बढ़ाती हूँ और आदरणीय शिबू जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी को और जानकारी दें। आदरणीय शिबू जी। नमस्कार। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज आप जुड़े हैं शब्द गंगा गाजीपुर भाग 5 से, जिसमें गाजीपुर के वरिष्ठ दिग्गज कवियों को हम आपके साथ जोड़ रहे हैं आज। और गाजीपुर के समाज सेवी जो हैं अमरनाथ तिवारी जी, उनकी विशेष उपस्थिति है इस कार्यक्रम में। गाजीपुर के वरिष्ठ कवि अनंत देव पांडे जी, अनंत, जो कि गाजीपुर के गौरव हैं। और इसके बाद फिर उमाशंकर पथिक जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवि। और हमारे सहयोग के लिए आज के आदरणीय अक्षय पांडे जी, बहुत अच्छे कवि हैं, नवगीतकार हैं। तो आज का कार्यक्रम, आज 19 अगस्त है और मैं उस बात को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं, जो भी दर्शक गण हमसे जुड़ रहे हैं, कि अगस्त क्रांति कल 18 अगस्त रहा और हिंदी श्री पब्लिकेशन और शहीद डॉक्टर शिवपूजन राय प्रतिष्ठान, ये दोनों लोग मिल करके, हिंदी श्री का पटल भी और वो संस्थान मिल करके कल एक कार्यक्रम जो शहीद स्मारक है उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया था, और जिसमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ वक्ता पद्मश्री श्री राम बहादुर राय जी कल उपस्थित रहे। ये कल का कार्यक्रम रहा था 18 अगस्त का। 18 अगस्त शहीदी दिवस है वहां का, जहां की हमारे 8 लोग शहीद हुए डॉक्टर शिवपूजन राय जी के साथ। और आज भी चूंकि हमने ये कार्यक्रम जब आयोजित किया था तो उसमें आपने देखा होगा निश्चित रूप से कि जो हमारा कार्यक्रम में लोगो जो हमने लगाया था वो शहीद स्मारक का ही लगाया था। तो आज का यह कार्यक्रम उन सभी शहीदों को जो अगस्त क्रांति के शहीद रहे हैं उनको हम समर्पित करते हुए और इस कार्यक्रम को हम आगे ले चल रहे हैं आप सबके अनुमति से, जो पटल पे सारे लोग हैं। और सबसे पहले अपने वरिष्ठ कवि, किसी भी कार्यक्रम में हम सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना करते हैं, मां सरस्वती को याद करते हैं। तो सबसे पहला निवेदन मैं रख रहा हूं अनंत देव पांडे जी के सामने कि वो मेरे निवेदन को स्वीकार करें और मां सरस्वती की वंदना और एक स्तुति, और जो बहुत विशेष स्तुति है, जिस स्तुति की तारीफ ये है कि उसमें मात्राओं का प्रयोग नहीं है, सिर्फ अक्षरों से स्तुति की रचना उन्होंने की है आदरणीय ने।
तो और हमारे साथ पटल पे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो पहले माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं आदरणीय पांडे जी को पटल पे आमंत्रित करता हूं, और फिर जो लोग हमारे पटल पे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी हमें सम्मान करना है। तो आगे उनका भी हम नाम लेते रहेंगे। और यह कार्यक्रम एक बार मैं फिर बता दूं कि अष्ट शहीद जो मोहम्मदाबाद तहसील में जो आज स्मारक है खड़ा, उन शहीदों को समर्पित ये कार्यक्रम है। तो अब आदरणीय पांडे जी, अनंत पांडे जी, सरस्वती वंदना के साथ। जी, अनंत देव पांडे जी जो सबसे ऊपर हैं, उनको आप लाइए पटल पे। सृष्टि, हाँ ठीक है। माई वंदना माटी की बोल भोजपुरी में प्रस्तुत है। इस वंदना में नाद और प्रवाह सौंदर्य पर ध्यान चाहूँगा। माई सरस्वती यशवर्द, माई से कुछ मांग रहा हूँ। माई सरस्वती यशवर्द, माई सरस्वती यशवर्द, जन जन के मन निर्मल कर द। उज्जर से बढ़ के बढ़ उज्जर, उज्जर उज्जर कमल का सुधर डारिक माई आसन उज्जर, उज्जर उज्जर भेष में उज्जर, सबसे उज्जर हऊ विराजत। उज्जर हाथे बीणा पुस्तक लहले हरदम सुघर सुघर। उज्जर हंस बगल में राजत, जय छवि तीनों देव उपासत। सोई हाथ जोरी बंदौनित, सबका दिल दिमाग के माई। नेह छोह निर्मल विवेक सद्बुद्धि ज्ञान विद्या से भर द। माई सरस्वती यश वरद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवान सकल परिवार सहित सब सदाचार से बढ़त निरंतर, सरल सुजोग सुधि सुकर बन। परहित में बिताए मैं जिंदगी, धन जन जगत से ऐसन जन धन का हर घर द। माई सरस्वती माई सरस्वती यश वरद। हर सुख दुख में सबका हर दम हर पाँव बहुत बढ़िया, बहुत हर बढ़िया, बहुत बुद्ध जगल बगल उपकार करत, हर ओर दया सद्भाव क्षमा सादगी भरत जीवन साथे सुघर विचार वादन से बढ़ चढ़ फुरत फरत हर गांव नगर द। माई सरस्वती यश वरद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोजपुरी के शब्द देखें। हाँ हाँ, भूलल भटकल अटकल हर गयल बितल पटकल फटकल, जे भाग्य भरोसे बा बैठल, जे भाग भरोसे बा वाह, वाह, बैठल। ऐसन का खोज खबर लेके कोई दया दृष्टि करके, माई तो झटपट दूध हटा के जड़ता। हाथ हाथ कपारे उनका धर के, मैं दूर दिन के सगरे संकट अगल बगल तक हर हर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जग में सगरे संकट का जड़, सच में है जड़ता का अन्हार है। जग जननी माई हमार, ऐसन जड़ के झटपट उखाड़। जड़ के फिर से रच के सवार, जन जीवन में अद्भुत उमंग। हर रंग संग नित अंग अंग में, दमगर से दम भर दम गर्द। माई सरस्वती यश वरद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ माथा झुकाए के, नित्य अनंत बिनवत है माई। तू महती कृपा करके, मानव समाज का सुख चरित बनावे खातिर। घर घर गांव नगर हर दर पर, नित्य निरंतर गजब भयंकर। काम क्रोध लालच घमंड ईर्षा कल छल बल कपट, साथ मैं दुराचार दुर्दर्शन कुमग। हिंसा अनित जे रोक सके हरदम बढ़ बढ़ के, जन जन के हिय में गढ़ गढ़ के, लाज सहित बरदम डर। माई सरस्वती यश वरद। अंतिम से पहले वाला टुकड़ा है, आप देखें। जी जी बिल्कुल, क्या मांग रहा हूं। स्वागत। भाव अर्थ गुण छंद मनोहर, भाव अर्थ गुण छंद मनोहर। अलंकार से सहज सुखद, अलंकार से सहज सुखद अद्भुत प्रवाह। सुर लय समेत मैं कवितन से भरपूर, अलौकिक अनुपम रस बरसावे खातिर। कवियन के कुछ काव्य हुनर द। माई सरस्वती यश वरद। अंतिम यही विधियन अज्ञान का हरतम, ज्ञान ज्योति से जग के हरदम। बड़ उत्तम बर निर्मल अनुपम, जगमग 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 कर द।
माई सरस्वती यश वरदा। अब वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरस्वती वंदना के बाद अब भगवान शंकर का स्तवन है। हर स्तवन अपनी माटी जी की मूल जी, भोजपुरी में स्वागत है, स्वागत है, बिना सुनाइए। मात्रा के शब्द हैं। हाँ हाँ, इसको जरा सा आप बताएं, बाबा इसको गुरुदेव आप बताएं कि इसमें मात्राएं नहीं प्रयोग की गई हैं, सिर्फ जो है मात्राओं के बिना ये रचना है। ये बहुत अद्भुत कार्य है आपका, अद्भुत मेहनत है, और इसको आप रखें हाँ, पटल पे। स्वागत है, सुनाइए। बहुत सुंदर। आप देखिए, हर स्तवन अपनी माटी की बोल हम्म। भोजपुरी में देखें। भज मन हर दर पर हर हर हर, भज मन हर दर पर हर हर हर, बिना मात्रा के देखें कि भज मन हर दर पर हर 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 हर, हर पद के अंत में हर हर वाह वाह हर वाह हर वाह हर वाह, हर हर आए। हर हर जी माने जी, ठीक है। तेजी से, हर हर माने शिव शिव, हर हर माने लगातार, और हर हर माने हर एक भी। ये ध्यान में रख प्रतीक, आप हाँ हाँ। आप देखें। क्या बात है। भज मन हम्म। भज मन भज मन भज मन भज मन हर दर पर हर 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 कहत चलत नर, हर 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 दर दर पर हर हर वर्षण करत अमर धन, झर 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 घर 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 घर, वाह वाह रग वाह रग वाह, रमत रमत हर नर, हर तन मन बचन रमत जब, हर 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 कर दर्द हर 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 हर, बहुत जलचर सुंदर। थलचर नभचर सब कर जन्म मरण, हर हरत हरत हर 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 कहत रहत, हर 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 पर लहरत हर हर, अगघर घात घात ढा बर बर, जप तक जपत चलत नर, हर हर तप जप हम सक भर, हर 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 हर। वाह वाह एक वाह वाह। संकल्प मन में है इसके, जमन 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 तन धरब गमन पर, चरण शरण हम गहब गरल धर, हरल करब जग दर्द सकल दर, जगत भरम सब तजब चढ़ल सर, धर्म मरम चर चखब फरल फर, लहब परम पद जन्म सफल कर, जपत चलब दर दर हर पर हर हर वाह हर वाह वाह हर वाह हर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिवारी जी एक सुनते पद आ रहिए। रहा है, हाँ बहुत बहुत बढ़िया। एक पद आ रहा हाँ है हाँ। कि हाँ जी, महापंडित रावण की तरह से जो भजेगा भगवान जी शंकर को, वो किस स्थिति को प्राप्त होगा। आप देखें, रावण जब स्तुति कर लेते थे और अंतिम पूजा के अंतिम समय में जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते थे, तो भगवान शंकर डमरू बजाकर नाचने लगते थे। एक पद जी उसमें जी, आता है, जैसे संस्कृत वाले में डमट 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 डमन निनाद डमरोयम, भोजपुरी हाँ, चक के बिना मात्रा के ऐसे स्तवन में भी कुछ देखें वैसा ही शब्द आ रहे हैं। शब्दों पर ध्यान देंगे और आप स्तवन सुने। चौथा पद है कि सम दस बदन कहत नर, हर 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 पर हर 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 कहत कहत हर 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 हर, डम डम तब करत डमर पर, डम डमर करत हर हर हर, डमक डमक डमकत डम डम पर हर, डम 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 पर वाह वाह हर वाह हर वाह हर वाह वाह हर वाह 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 वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक हाँ पद हाँ, आ रहा सुनाइए है। सुनाइए। आप देखें, हाँ जलधरी रखी जाती है, गर्मी में जलधरी रखी जाती है, उस पर एक पद कि जल भर कलश धरत हर तन पर, टप टप टपकत जल हर छन पर, छन छन पर हर छन छन कर हर छन पर हर, बनल रहत तर हर तर पर तर, मदन करत हर हर दर पर दर, सन यस हर कर वाह कर नर नयन करत हर 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 वाह हर वाह हर वाह हर वाह, हर 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 हर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कामदेव को जलाया है भगवान शंकर ने। एक पद उस पर देखें किस तरह से कामदेव को जलाया कि मदन दहन जब करन चलत हर, तरक नयन हर लखत नयन भर, डर कर मदन करन लग थर थर, बरसत अनल नयन हर हर हर, चर चर मदन जरत चर 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 पर चर चर पर चर 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 पर जर, दहकत हर 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 हर। वाह वाह, एक पद आ रहा है, समुद्र मंथन हुआ, जी अमृत और लक्ष्मी निकली, 14 रत्न निकले। अच्छे रत्नों को लेने के लिए देव और दानवों में युद्ध छिड़ने लगा। सब लोग भगवान शंकर की ओर
ध्यान दिए और निवेदन किए कि संकट हरे। भगवान शंकर उठाकर हलाहल पी गए और सारा मतभेद दूर हो गया। एक पद उस पर है, आप देखें कि जी गजब भरल मत गैल रतन घर। रतन घर माने समुद्र। गजब जी भरल, बिना मात्रा के शब्द देखें कि गजब भरल मत गैल रतन घर। जनमल गरल डरल सब थर थर करत भयल हर जग भल सकभर गरल गटकहर बनल गरल धर। गटकत गरल असर असहर कर अमर दनर हर बनल रहल तर लपट रटत रपटत हर पर हर 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 हर। क्या बात। क्या बात। एक पद पूरा शिव स्वरूप। जटाजूट है, गंगा जी हैं, सांप गर्दन में और बाँह में लटके हुए हैं और श्वेत भस्म रमाए हुए हैं। चंद्रमा ललाट पर विराजमान है। एक पद एक देखें, बिना मात्रा के भोजपुरी के शब्द देखें। जी धवल भस्म तन रमल रहत हर जट पर जट जल झहरत झरझर गर्दन सरप लपट हर पर लप लप करत रहत जट लट पर। नरम चंदर झल कत हर सर पर दर्शन करत कहत हर 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 नर पर हर हर सत हर 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 हर। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक पद है, शब्दों पर ध्यान दें कि डगमग डग न करत हर मग पर। डगमग 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 डग न करत हर मग पर। गरहर डगहर डग डग हर हर घर घर नगर डगर डग पर हर जगमग बनल रहत सब दर पर। हर बल बढ़त कहत हर 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 दर पर हर सफल रहत नर कह कर हर 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 दम हर 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 हर। वाह वाह वाह। एक पद आ बहुत रहा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गर यश भजन करत नर हर कर। गर यश भजन करत नर हर कर। डर भय रहतन घर घर हर दर घर दर पर रमल रहत हर लहत पर अम्पर दर दर घर घर। अगल बगल पर सकल डगर पर मगन रहत मन जपत चलत गर हर हर बम 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 हर 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 वाह वाह हर वाह वाह हर। वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। इतना इस प्रकार से भगवान शंकर को भजते भजते मनुष्य पूरा विश्व हरमय समझ देखने लगेगा। एक पद उस पर है। हम्म। ऐसी स्थिति में देखें, बिना मात्रा के शब्द देखें कि जब हरमय जग लखन लगत नर। जब हाँ हरमय हाँ। जग लखन लगत नर हर डग पर दर हर दम पर। जब हरमय जग लखन लगत नर हर डग पर हर दर हर दम पर। लखत चलत हर 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 मय हर हर दर दर नमन वाह वाह करत वाह नर वाह वाह, हर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर नमन करत नर हर कर नमन नमन पर नमत नमत नर बनत चलत नत पर नत हर 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 हर। हर 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 हर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अंतिम पद है, बिना मात्रा के देखें। और सम विषम परिस्थिति में भी भगवान शंकर को जपने का अनुरोध किया गया है। आप देखें कैसे कैसे सम और विषम परिस्थितियों के शब्द एक साथ आ रहे हैं। भोजपुरी के बिना मात्रा के शब्द देखें कि बढ़त घटत पर, बढ़त घटत पर, चढ़त ढरत पर, सटत हटत पर, तपत छरत पर, फटत छरत पर, जनत मरत पर, हरख करख पर, दर्द करत पर, हर दर पर, हर दर्द हरत पर, परम धर्म बढ़कर हर नर कर। जपत रहत हर 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 हर। भज मन हर दर पर हर 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 हर। बहुत सुंदर। ये हर बहुत स्थान सुंदर। बहुत समाप्त हुआ। जी। हाँ और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अब गुरुदेव आपकी अगली रचना हम अभी सुनेंगे। जिस रचना ने आपको सिर्फ गाजीपुर में नहीं बल्कि गाजीपुर से बाहर भी ख्याति दिलाई, वो अद्भुत रचना। और उस रचना की तारीफ हम लोग सुनेंगे अक्षय पांडे जी से। लेकिन उससे पहले मैं हाँ सृष्टिराज को हाँ सृष्टिराज से ये जानना चाहूंगा कि जो पटल पे हमारे अतिथिगण जुड़े हुए हैं, उनको जरा एक बार आप बताइए कि कई लोगों को मैंने देखा, जैसे गोपाल जी राय, आदरणीय गोपाल जी राय जुड़े हुए हैं और तमाम लोग, अक्षय पांडे जी भी जुड़े हुए हैं हाँ पटल पे, हाँ। आनंद अमित साहब भी जुड़े हुए हैं। तो जरा हाँ सृष्टि, जरा सा एक बार ये नाम, हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनका नाम आप बतलाएं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेद प्रकाश प्रजापति जी जुड़ी हुए हैं, हार्दिक स्वागत है आपका।
और मेरे पिताश्री जुड़े हुए हैं और शशांक सिंह कैमरामैन, स्वागत है आपका। और राजकमल द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अक्षय पांडे जी जुड़े हुए हैं, कविता यादव जी जुड़ी हुई हैं और आयुष प्रजापति जी जुड़ी हुई हैं। तो ये लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और आप लोग भी जो लोग जुड़े हैं कृपया देखिए, मैं थोड़ा आवाज मेरी डबल हो रही है। कैसा नवाज आओ जी ओके, जी सही जी है। तो जो हाँ लोग ठीक जुड़े है। हुए हैं मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता चलते रहे कि कौन कौन लोग इस हाँ, कार्यक्रम हिंदी श्री के पटल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं और जो हमारे आज के कविगण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम यहाँ से उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। और हम ये निवेदन करते हैं कि नहीं, आप जो है कमेंट करें तो भी तभी हमें पता चलता है कि आप जुड़े हुए हैं हमसे निश्चित रूप से, और आप हमारा उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का आभार। और मैं आपको बताते चलूं कि हिंदी श्री पब्लिकेशन यह एक पब्लिकेशन भी है जहां अगर आप अपनी पुस्तकों की कोई आपने निबंध लिखे हैं या अपनी अपनी काव्य रचना है, उनकी पुस्तकें प्रकाशित कराना चाहते हैं तो हिंदी श्री पब्लिकेशन से आप अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यहाँ से जो है पब्लिकेशन का भी कार्य चलता है, तमाम पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित हुई हैं। और हम अक्षय जी, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, हम हेलो। चाहते हैं कि एक बार हम जो वो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे पहले क्या हम आदरणीय तिवारी जी को जोड़ें या रचना सुन लें, आप जैसा बताएं। नहीं, तिवारी जी को जोड़ा जाए पहले। एक बार हम तिवारी जी को पटल पे। हाँ जी, हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि गाजीपुर की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि साहित्य की सेवा बहुत दिन से, अमरनाथ तिवारी जी अमर, जो संस्थापक हैं साहित्य चेतना समाज के। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये 1985 से 85, अगर मुझे सही जानकारी है तो 29 अक्टूबर 1985 को आपने साहित्य चेतना समाज की स्थापना की। वो साहित्य समाज चेतना आज भी अपनी सेवा दे रहा है लोगों को, कवियों के लिए वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, सम्मान देता है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि ये संस्था ने जो है एक हर साल जो पुरस्कार की घोषणा करता है वो गाजीपुर के नाम से, गाजीपुर गौरव। जी जी, उसका घोषणा भी हो गया है जो पिछले सितंबर को होना है। उनका नाम मैं चाहूंगा कि आदरणीय तिवारी जी के मुंह से ही सुना जाए। और इसके छोटी सी बात कह के मैं आदरणीय तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि इसके ब्रांच भी हो गए हैं, इसकी शाखाएं भी हैं पांडे जी, ये बलिया में, और जैसा मुझे जानकारी मिला है कि मऊ में भी, आजमगढ़ में भी संभवतः। तो तिवारी जी हमें बेहतर बताएंगे। और यह कोई भी वित्तीय सहायता इसको सरकारी नहीं मिलती है, ये तिवारी जी के साहस पे ये संस्था आज भी रन कर रहा है गाजीपुर में, और कोई चंदा वसूल नहीं किया जाता। ये बात मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि ये भी जो है संस्था के मतलब साहसिक कदम में आता है कि आज भी संस्था मतलब निस्वार्थ भाव से साहित्य की और सेवा कर रही है। और दो बात और मैं इसमें जोड़ूंगा, बात लंबी हो जा रही है क्षमा चाहते हुए, कि और हमारे आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी को जिला गंगा सुरक्षा समिति का सदस्य जो है वो भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है इनको, और ये ब्रांड एम्बेसडर है। इसके लिए मैं पटल के सभी लोगों को चाहूंगा कि वो ताली से स्वागत करें। तिवारी जी का ब्रांड एम्बेसडर है ये स्वच्छता अभियान नगर पालिका परिषद गाजीपुर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और सौभाग्य हमारा है कि हम आपसे जुड़े हैं। तो आदरणीय आप सभी को प्रणाम, पटल में जुड़े सबकी दर्शकों को भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आपको मुझे जोड़ा, एक बड़ा कार्यक्रम आप चला रहे हैं जिसके 5वें भाग में मैं भी उपस्थित हूं। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं, गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। हाँ, बोलिए तिवारी जी, सुनाई दे रहा है। बिल्कुल सुन रहे हैं हम लोग आदरणीय।
जी, तो क्या संस्था का परिचय दे दूं, क्या आदेश है हमारे? हाँ आप संस्था का एक संक्षिप्त जो कार्यक्रम संस्था का चलता है, जैसे नहीं, अभी चूंकि हाल ही में आपने सुनिए, कजरी हेलो करवाई शिबू थी। जी, शिबू जी। जी, हाँ हाँ, तिवारी जी का जो अवदान है जी गाजीपुर में, वो जी कई मायने में विशेष है। जिस समय लड़कों के खेलने कूदने की उम्र होती है जी जी 12वीं जी की कक्षा में, और तभी से तिवारी जी लगे हुए हैं साहित्य की जी सेवा जी में। और बिल्कुल इसके द्वारा इस साहित्य जो ये संस्था है साहित्य चेतना जी समाज, इसके द्वारा इन्होंने विविध जो प्रतिभाओं को ऊपर लाया है। इस जी जी संस्था बिल्कुल से जुड़े हुए कई लोग ऐसे हैं जो आईएएस पीसीएस आज की स्थिति में हैं, और बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं जो बहुत ऊपर गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि तिवारी जी उसके बारे में, अपने इस संघर्ष के दिनों के बारे में कुछ बताएं और इस संस्था के बारे में कुछ बताएं। तिवारी जी जी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी आदरणीय। धन्यवाद। हाँ विद्यार्थी जीवन में मैं बाल सभा में भाग लिया करता था। जूनियर हाई हाँ स्कूल में हाँ प्रत्येक शनिवार को बाल सभा हुआ करती थी, और कक्षा 8वीं का विद्यार्थी था। उसी समय कुछ लिखने का शौक हुआ। स्थानीय समाचार पत्र कुंदन खुल्ला, जिसके संपादक राजरूप शुक्ला जी थे, उनको मैं अपनी रचनाएं हाँ दे हाँ आया करता, वो प्रकाशित करते थे। लेकिन गाजीपुर में कोई ऐसा साहित्यिक मंच नहीं था जिस पे नई प्रतिभाओं को अवसर मिले। तो मैं हाँ स्नातक का हाँ विद्यार्थी था निजी कॉलेज गाजीपुर में। 29 हाँ अक्टूबर हाँ। बोलौला से फायदा कौन भाई? कई किशोर, जी जी 5-6 किशोर और मैं भी युवा अवस्था ही में था, 21 वर्ष की अवस्था थी हमारी। हम लोगों ने साहित्य चेतना समाज नामक संस्था का गठन किया। चूंकि विद्यार्थी थे, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, फिर भी हौसला था, एक उत्साह था, एक जुनून था। हम लोगों ने उसी समय से विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक विचार गोष्ठी, जो प्रत्येक रविवार को हुआ करती थी, पहले से एक विषय हम लोग निर्धारित कर देते थे, उस पे सभी युवा तैयारी से आते थे और अपना विचार रखते थे। इसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, निबंध, गणित, चित्रकला, वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हम आयोजित करने लगे सन 85 से। इसके बाद इसका विस्तार होता गया, लोग जुड़ते गए, विरोध भी हुआ, बहुत आलोचनाएं भी हुई कि गाजीपुर जैसे शहर में इस तरह की संस्थाएं कई बनी और जी असफल हो गई, निष्क्रिय हो गई, जी आगे चल नहीं पाई। लेकिन हमने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और इस कार्यक्रम को करते मुझे 35 साल हो गया, और मुझे तो अब लगता है कि ये ईश्वरीय कार्य, मुझे लगता है अब लगता है नहीं नहीं ईश्वर की बिल्कुल प्रेरणा से नहीं काम कर रहा हूँ। और ब्राह्मण नियमित पूजा पाठ नहीं कर पाता, लेकिन साहित्य चेतना समाज के लिए ये नियमित सब 2-3 घंटा मैं देता हूँ, और मानता हूँ कि बिल्कुल यही ये मेरा सबसे बड़ी पूजा चीज है। है, यही मेरी साधना है, यही मेरी आराधना है। संस्था और के ये विविध कार्यक्रम हैं, और सबसे बड़ी विशेषता आदरणीय सिब्बू ने जैसा बताया, सिब्बू जी ने, कि अरे संस्था कोई शासकीय वित्तीय सहायता नहीं लेती। ये जी सारे कार्यक्रम हमारे जन सहयोग से चलते हैं। जन सहयोग कोई से चलते हैं, शासकीय निस्संदेह। सहायता आज तक हम लोगों ने 1 रुपए की न ली और न लेने की योजना है। हम लोग शुद्ध रूप से समाज से योगदान लेके करते हैं, जो साहित्य प्रेमी, और सार्वजनिक रूप से चंदा भी नहीं मांगते, और पूरा समाज का सहयोग मिलता है। अपना वार्षिक वर्ष पर्यंत ये संस्था चलती है। पिछले 2 वर्षों से कोविड के चलते गतिविधियां थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन कार्यक्रम चलते रहे कुछ न कुछ। तो पहला तो एक थी, मैं प्रतियोगिता हम लोग कराते हैं, जिसमें नई और प्रतियोगिताएं हमने जोड़ दिया, हिंदी सुलेख, सुतलेख, चित्रकला, विचार व्यक्ति, ये तो चलती। उसके अतिरिक्त समय समय पर हम महापुरुषों और साहित्यकारों की जयंतियां मनाते हैं, जिससे आज के युवा इनके जीवन चरित्र से, आदर्श से और उनके विचारों से प्रेरित होकर उनके विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। एक वर्ष में एक निःशुल्क लगभग 1.5 से 2 लाख प्रति वर्ष खर्च होता है। एक निःशुल्क अव्यावसायिक पत्रिका का प्रकाशन हम लोग पिछले कई वर्षों से, मुझे लगता है 23-24 वर्षों से कर रहे हैं। चेतना नाम की एक पत्रिका, जो कि जिसके संपादक मंडल से आदरणीय अक्षय द्विवेदी पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। नहीं बहुत संपादक मंडल में जी एक विनम्र प्रयास हम कर रहे हैं कि लोगों तक सत साहित्य पहुंचे। इसके अतिरिक्त एक विनम्र प्रयास और हमने किया सचल पुस्तकालय का। लोगों की पढ़ने की प्रवृत्ति होती जा रही धीरे धीरे। तमाम पत्रिकाएं बंद हो रही, कादम्बरी सितंबर के बाद बंद हो गया, पिछले सितंबर से। जी जी तमाम जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं वो बंद हो रही, लोगों की पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है। उस प्रवृत्ति को जागृत करने के उद्देश्य से हमने एक सचल पुस्तकालय की अवधारणा की और उसको प्रारंभ किया।
उसके सैकड़ों सदस्य हैं, चूंकि कोविड के चलते योजना बंद है। उसका प्रारूप यह था कि हम 3 दिन पर लोगों के घर पे ही पत्रिकाएं और साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध कराते थे। नगर को 3 सेक्टर में बांटकर एक स्वयं या किसी कार्यकर्ता द्वारा उनके घर पत्रिकाएं और पुस्तकें पहुंचाई जाती थी और हर 3 दिन पर उनसे वापस लेकर नई पुस्तक या पत्रिका उनको दी जाती थी और नाम मात्र के शुल्क पे। दूसरा एक विनम्र प्रयास मैंने प्रारंभ किया वर्ष 2001 से, गाजीपुर गौरव सम्मान, जिसकी चर्चा अभी सिब्बू जी कर रहे थे। इस क्रम में हम गाजीपुर की ऐसी विभूतियों को जो किसी भी क्षेत्र में गाजीपुर का नाम रोशन किए हों, गाजीपुर का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले गए हों, ऐसी विभूतियों को हम सम्मानित करते आ रहे हैं। 2001 विनम्र प्रयास है, हम उनको क्या सम्मानित करेंगे, उनको सम्मानित कर कर हम स्वयं साहित्य चेतना, स्वयं समाज स्वयं सम्मानित और गौरवान्वित होता है। ये आपकी विनम्रता है आपकी। इस वर्ष का जो अपना 36वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह है, उसमें आदरणीय श्री हरिनारायण हरीश जी को, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध मंच संचालक भी हैं, उनका चयन किया गया है। आगामी 12 सितंबर को गाजीपुर नगर के एक सभागार में उनको सम्मानित किया जाएगा गाजीपुर गौरव सम्मान से। इस क्रम में हमने आदरणीय डॉक्टर विवेकी राय साहब, डॉक्टर पीएन सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र नाथ पाठक जी, वागले की दुनिया के चर्चित कलाकार मिस्टर वागले, जो कि अंजन श्रीवास्तव गाजीपुर के हैं, उनको हम सम्मानित कर चुके हैं। इसके अलावा जो धुरिया नृत्य को बाबू नंदन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, बाबू नंदन जी, बाबू नंदन जी, बिल्कुल। तो इस तरह के तमाम जो विविध क्षेत्र हैं अपने, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, राजनीति में भी हमने बब्बर राम जी को सम्मानित किया। इस तरह से एक विनम्र प्रयास संस्था 2001 से कर रही है। इसके अतिरिक्त एक नया कार्यक्रम हम लोगों ने, डॉक्टर अक्षय पांडे जी की प्रमुख भूमिका है उसमें, कविता गांव की ओर, उसका और बढ़िया नाम दिया जाएगा। एक प्रयास है, कोविड के चलते वो रुका हुआ है, उसको एक प्रयास हम शुरू करने जा रहे हैं। 8-10 कवियों का अपना एक पैनल तैयार है, जिसमें आनंद देव पांडे जी भी हैं, डॉक्टर अक्षय पांडे जी भी हैं। इस तरह से 8-10 कवि हमारे साथ तैयार, जो गांव-गांव में जाकर साहित्यिक जागरण का काम करेंगे। किसी गांव में अपनी गोष्ठी होगी और वहां का कोई आयोजक होगा, स्थानीय कोई कवि, नवोदित कवि या कवित्री होगी, उसको भी मंच देंगे और एक तरह से महीने में 2-3 रविवार को हम लोग विभिन्न गांवों में जाकर, विभिन्न विद्यालयों में जाकर एक साहित्यिक जागरण का विनम्र प्रयास करेंगे। और जैसा कि आदरणीय तिवारी जी, निश्चित रूप से आपका यह विनम्र प्रयास आपके सफलता की राज है। आप सफल होंगे जब आप जो है इतने दिनों से आप लगे हुए हैं। ये तो आपका अदम्य साहस, आपकी विनम्रता, और आप तमाम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको जो है आप निश्चित सम्मानित करते हैं। तो आपका सम्मान ऐसे ही है। और पटल से जो आपने आज घोषणा की है कि आदरणीय हरीश जी को जो ये अगला जो गाजीपुर गौरव का आप से सम्मानित करने जा रहे हैं, तो पटल से हम सभी लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक बार जल्दी से हम सृष्टि की तरफ चलते हैं और सृष्टि के बाद तुरंत हम आदरणीय पथिक जी को हम आमंत्रित करेंगे। सृष्टि से हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग पटल पे आप सभी का प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनका नाम एक बार पढ़ें। और कोई आदरणीय थे पटना से, वो पहली बार जुड़े हुए हैं, बैंक कर्मी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। तो सृष्टि, जल्दी से आप अपनी जानकारी दें, तो फिर पथिक जी की तरफ हम बढ़ें। जी हाँ, ये बाल मुकुंद द्विवेदी जी हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और राज कमल जी जुड़े हुए हैं, आयुष प्रजापति जी लगातार देख रही हैं इस कार्यक्रम को, ठीक चलो, तिवारी जी जुड़े हुए हैं, भाषण हो गया। और साथ में बैजनाथ जी जुड़े हुए हैं, हार्दिक स्वागत है आपका। कमला प्रसाद जी का भी हार्दिक स्वागत है। तो ये लोग अभी लगातार जुड़े हुए हैं और कमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। जी बिल्कुल ठीक है। ये कुछ तिवारी जी और तमाम लोग हमें दिख रहे हैं, जो ये लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं ये लोग, और कार्यक्रम को बहुत ही स्नेह मिलता है इन लोगों का। तो अब सबकी अनुमति से मैं पथिक जी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब पथिक जी को आमंत्रित करता हूँ, फिर इसके बाद हम आदरणीय पांडे जी को सुनेंगे उसके बाद।
पथिक जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आपका पूरा नाम है श्री उमाशंकर यादव पथिक और नसीरुद्दीनपुर, कासिमाबाद, गाजीपुर के रहने वाले हैं और इनकी तमाम पुस्तकें प्रकाशित भी हैं। चेतना ये काव्य संग्रह है, शांतिदूत महाकाव्य है, सावित्री महाकाव्य है, हाँ हाँ, और भीष्म पुरुषार्थ ये महाकाव्य है, शिवा शौर्य ये भी महाकाव्य है, सावित्री और टेटू का फूल ये उपन्यास है। और आदरणीय को जो है 2012 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पुरस्कार से हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। 2014 में साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से और भारत विकास परिषद ने भी इन्हें 2014 में सम्मानित किया। तो अब हम आदरणीय पथिक जी को सुनते हैं बिना समय गवाए हुए पथिक जी स्वागत है। स्वागत जी। आदरणीय इस मंच के संचालक आनंद अमित साहब को मेरा प्रणाम और शिबू गाजीपुरी जी को मेरा विनम्र वंदना नमन और अमरनाथ तिवारी, इस गाजीपुर के पहचान अमरनाथ तिवारी जो हर साल किसी न किसी शख्सियत को अमरता प्रदान करते हैं, और पांडे जी को भोजपुरी के वरिष्ठ कवि जिले के, और मैं अपने परम मित्र कामेश्वर दुबे को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिनके माध्यम से मैं इस चैनल से शब्दगंगा से जुड़ पाया हूं। धन्यवाद। तो एक मैं भी सुना रहा हूं और जितने श्रोता हैं, सुनने वाले सभी विद्वान श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन बंदन। सर मैं आवाज आ रही है? आवाज लेके जाता हूँ। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप एक गीत है, कविता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि मुक्तक है कि गीत है, पढ़ रहा हूँ। गीत लिखता रहा जिंदगी के लिए, गीत लिखता रहा जिंदगी के लिए, गम भी पीता रहा बंदगी के लिए। बहुत सुंदर। मैं तड़पता रहा बन पुजारी यहाँ, सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम के लिए। गीत लिखता रहा जिंदगी के लिए, गम भी पीता रहा बंदगी के लिए। मैं तड़पता रहा बन पुजारी यहाँ, सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम के लिए। बहुत। पी जहर भी जहां में झूमते रहे, पी जहर भी जहां में झूमते रहे, दर्द के समंदर में डूबते रहे, फिर भी छोड़ी न मैंने अपनी डगर, आंधियों में समा बन के जलते रहे, आंधियों में समा बन के जलते रहे। जिंदगी भर संवारा जिसे साथियों, जिंदगी भर संवारा जिसे साथियों, वह तरसता रहा एक कफन के लिए। जिसके मरने पर रोता था सूरज गगन, वह तो रोता रहा निज वतन के लिए, निज वतन के लिए। जिसको समझा था मैंने व्यथा की लहर, जिसको समझा था मैंने व्यथा की लहर, गीत लिखता रहा वह जहां के लिए, वह जहां के लिए। मधु लेकर तड़पता वह फिरता रहा, लेखनी के सहारे यहाँ के लिए, लेखनी के सहारे। बहुत सुंदर। जिसके होठों पर थी न हंसी की लहर, जिसके होठों पर थी न हंसी की लहर, वह बेहंसता रहा दर्द सागर लिए। जिसके सूखे थे अंतः किनारे सभी, जिसके सूखे थे अंतः किनारे सभी, वह बेहंसता रहा मधुगागर लिए, वह बेहंसता रहा मधुगागर लिए। जो सूरज बन रोशनी देता रहा, जो सूरज बन रोशनी देता रहा, वह तरसता रहा एक कफन के, एक किरण के लिए। जो सूरज बन रोशनी देता रहा, वह तरसता रहा एक किरण के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो सहजता से सबको मिलता रहा, जो सहजता से सबको मिलता रहा, वह सिसकता रहा बस मिलन के लिए, वह सिसकता रहा बस मिलन के लिए। गीत लिखता रहा बैठ दरिया के तट, गीत लिखता रहा बैठ दरिया के तट, मन में ममता सजोए वतन के लिए, मन में ममता सजोए वतन के लिए।
पुष्प बन के वतन में बिहसता रहा, सिर्फ मानव मानवता अमन के लिए, सिर्फ मानव मानवता अमन के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। अश्रु पीकर सूरज जो बहाता रहा, अंतिम छंद है। बिल्कुल बिल्कुल। अश्रु पीकर सूरज जो बहाता रहा, दर्द की गीत मद में भी गाता रहा, ये जलाती रही फिर भी दुनिया उसे, पर भिखारी दर्द का बन फिरता रहा, पर भिखारी दर्द का बन फिरता रहा। गीत लिखता रहा जिंदगी के लिए, गम भी पीता रहा बंदगी के लिए, मैं तड़पता रहा बन पुजारी यहाँ, सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम के लिए। बहुत ही बेहतरीन रचना रखी पथिक जी ने। और तो इसी हाँ बिल्कुल, क्या एक और सुना दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत है। इसके बाद फिर हम पांडे जी की तरफ चलेंगे। ये कवियों के लिए है। हाँ, कभी ऐसी तू पावन कहानी लिखो, कभी ऐसी तू पावन कहानी लिखो जी। चूंकि 18 ये अश्व शहीदों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो कभी ऐसी तू पावन कहानी लिखो, उन शहीदों की अद्भुत जवानी लिखो, मिट गए जो वतन के समर भूमि में, मिट गए जो वतन के समर भूमि में, पावन गौरवमयी वह कहानी लिखो, पावन गौरवमयी वह कहानी लिखो। लिख दो राणा शिवा की वह गाथा अमर, लिख दो राणा शिवा की वह गाथा अमर, उनके बच्चों की कारुणिक कहानी लिखो, खाए घासों की रोटी वतन के लिए, कभी ऐसे वतन की कहानी लिखो, कहानी लिखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। कभी जौहर की गाथा बलिदानी लिखो जी। तो बहने पद्मिनिया कर्मा कहानी लिखो, जल गई है वतन के लिए जो चिता, लेखनी से वह पावन कहानी लिखो। लिख दो शेखर सुभाष की गाथा अमर। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। लिख दो शेखर सुभाष की गाथा अमर, लक्ष्मीबाई का जौहर लिख दो समर, लिख दो शेखर सुभाष की गाथा अमर, लक्ष्मीबाई का जौहर लिख दो समर, मिट गई जो वतन के लिए युद्ध में, लाल लेकर के अपना समर भूमि में, लाल लेकर के अपना समर भूमि में। सूर मीरा और तुलसी का मानस लिखो, सूर मीरा और तुलसी का मानस लिखो, राम लक्ष्मण भरत प्रेम सागर लिखो, लिख दो कर्मयोगी कृष्ण की गाथा अमर, लिख दो कर्मयोगी कृष्ण की गाथा अमर, बुद्ध गौतम की अद्भुत कहानी लिखो, बुद्ध गौतम की अद्भुत कहानी लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख दो सावित्री सतीत्व की गाथा अमर, सतीत्व की गाथा अमर, लिख दो सावित्री सतीत्व की गाथा अमर, सतीत्व की गाथा अमर, अनुसुईया सती की कहानी लिखो, कहानी लिखो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अनुसुईया लिख दो पन्ना के, ये अंतिम लाइन महत्वपूर्ण, ये अंतिम लाइन लिख दो पन्ना के आंचल का सुरभित जिगर, पन्ना के आंचल का सुरभित जिगर, लाल चंदन की अद्भुत कहानी लिखो, लाल चंदन की अद्भुत कहानी लिखो। क्या बात। गंगा जमुना की कलकल धारा लिखो, गंगा जमुना की कलकल धारा लिखो, कृष्णा कावेरी का देश न्यारा लिखो, कृष्णा कावेरी का देश न्यारा लिखो। लिख दो हिमगिर हिमालय की ऊंची शिखर, हिंद सागर की लिख दो उफनती लहर, हिंद सागर की लिख दो उफनती लहर। एक दो छंद और बहुत बढ़िया, बहुत अंतिम। लिख दो कन्या से लेकर काश्मीर तक, लिख दो कन्या से लेकर काश्मीर तक, काश्मीर तक कन्या से लेकर कुमकुम की सुरभित क्यारी लिखो, कुमकुम की सुरभित क्यारी लिखो, सुरभित क्यारी लिखो। लिख दो केरल उड़ीसा की सुषमा सुरभ, बंग गुजराती धरती वह प्यारी लिखो, बंग गुजराती धरती वह प्यारी, धरती वह प्यारी लिखो। ऋषि अंतिम है, अंतिम ऋषि अंतिम है, धरती वह न्यारी लिखो, की धरती वह न्यारी लिखो, न्यारी लिखो। चारों वेदों की बाणी वह, चारों वेदों की बाणी गीता लिखो, गीता लिखो। लिख दो हिंदी के अपने वतन हिंद में, लिख दो हिंदी में अपने वतन हिंद को, बैठ चरणों में माँ के पुजारी लिखो, बैठ चरणों में माँ के पुजारी लिखो। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अश्व शहीदों को समर्पित ये कार्यक्रम हमारा आज का चल भी रहा है।
और निश्चित पथिक जी ने तो बिल्कुल भाव विभोर कर दिया अपनी रचना सुना के। और फिर हम पथिक जी को याद करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चलना चाह रहा हूं आप सबकी अनुमति से आदरणीय अक्षय पांडे जी के पास, और अक्षय पांडे जी के जरिए से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय पांडे जी को, अनंत पांडे जी को, जिनकी पूर्व रचना हमें सुनने को मिलेगी और डिस्टर्ब हो रहा है, डबलिंग आ रही आवाज देख करिए। जी अक्षय पांडे जी उस कविता की, अक्षय पांडे जी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हुए इसलिए क्या आपको अच्छी जानकारी है? आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आ रही है? आ रही है। हाँ, सबसे पहले मैं इस पटल से जुड़े हुए, हाँ हेलो, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, पथिक जी, हेलो पथिक जी, आवाज आ रही है सर? हेलो पांडे जी आवाज आ रही है? अक्षय जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ, तो अक्षय जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ, सबसे पहले मैं इस पटल पर जुड़े हुए तमाम साथियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। मुझे प्रभाकर त्रिपाठी जी दिखाई दिए, शैलेंद्र जी दिखाई दिए, गोपाल राय जी दिखाई दिए। मैं सबका स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अनंत देव पांडे अनंत जो हैं वो गाजीपुर ही नहीं बल्कि संपूर्ण भोजपुरी बेल्ट के वो सबसे बड़े कवि हैं। और किस मायने में बड़े कवि हैं? वो एक कविता गाँवों गांव बुझाते ऐसी कविता लिखकर वो अमर हो गए। ये वो कविता है जो मंचों से 300 से ज्यादा आवृत्तियां हुई हैं, अर्थात 300 से ज्यादा बार उस कविता का वो वाचन कर चुके हैं। उनकी ही एक पंक्ति है, वो बहुत चर्चित पंक्ति है, कविता लिखल और कविता लिखल और कविता जियल और तम नइखे जो देह में तका कान्ही पर लौ। क्या बात, क्या बात। कविता को लिखना और कविता को लिखना और कविता को जीना दो बात हो जाती है। बहुत से ऐसे कवि हैं जो कविता तो लिखते हैं लेकिन कविता को जीते नहीं हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अनंत देव पांडे अनंत वो कवि हैं जो कविता लिखने के साथ कविता को जीते हैं। सबसे बड़ी ये विशेषता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मुझे याद है, दोहा एक याद है, वो कहते हैं कि जामे रस कछु होत है, जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा कोऊ होय। भाषा मायने रखती है, अगर बात अच्छी है तो वो किसी भी भाषा में आए उसका स्वागत होना चाहिए। ये अनंत देव पांडे की जो गाँवों गांव बुझाते नहीं कविता है, वो गांव की जो संस्कृति से जुड़े हुए शब्द हैं, जो चीजें हैं वो समाप्त हो रही हैं और उन शब्दों के माध्यम से उन चीजों को बचाने का प्रयास किया है। इसमें 284 लगभग ऐसे शब्द हैं जो आज खरित हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं। हमारे समाज से, हमारे गांव से, हमारे जवार से वो दूर होते जा रहे हैं और उन शब्दों के माध्यम से अनंत देव पांडे ने उस संस्कृति को बचाने का काम किया है, उसके भीतर के बीज को बचाने का काम किया है। अगर वो जिंदा रहेगी तो उस संस्कृति को हम जिंदा कर सकते हैं। ये इस कविता की ये मूल विशेषता है। इसी के साथ मैं आदरणीय अनंत देव पांडे को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए पटल पर और अपनी गाँवों गांव बुझाते नहीं कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय अनंत देव पांडे अनंत। आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आवाज म्यूट है। हाँ ठीक है, हाँ अब सुनाई दे रही है। ठीक है, सुनाइए अनंत जी। हाँ, गांव वाली रचना, गांव वाली रचना, हाँ अपने माटी के बोल भोजपुरी में। हाँ सुनाइए। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। आज से 60-70 साल पहले जैसे गांव थे वैसे गांव अब नहीं रहे, बहुत बदलाव आया है। गांव की रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, रीति रिवाज, खान पान, आंगन दालान, खेत खलिहान, धरती आसमान,
हिंदू मुसलमान सब बदल चुके हैं। आप अब कविता सुने और अपने गांव की यात्रा करें, देखें कैसे कैसे बदलाव आए हैं। गौओं गांव बुझाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं खे। गौओं गांव बुझाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं खे। बकरी बने नीमन सस्ता, चौकट खम्मा और निगस्ता। धरन बल्ला कोर्रो खपड़ा से, अब घर छवाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं खे। ठेका जात कहाँ चली गई लें, ओखर मूसर कहाँ पर अलें। होत पोरहरी में घम घम घम, चूरा कहीं कुटाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं खे। कुठली कुठला लेकर रैलें, डोकी डोका कहाँ है रैलें। झांपी मोन्ही कुरुई खातिर, बरुआ कहीं बनाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं खे। बहुत सुंदर। कुंडा छोड़ ना दया गगरी मेटा, पूरा दुधन सगरी हाड़ी परे। घरिया दियरी भरुका आज गढ़ाते नहीं के, अब कतहीं वो बातें नहीं के। क्या बात। फुलही थरिया पथरी पथरा, परात कठवत बटुली गगरा। पितरहिया छिपनी ऊ लोटा, अरमन लगल भुलाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं खे। वो बातें नहीं खे, जी बिल्कुल। पौधर कहमा अनुआ बाटे, पौधर कहमा अनुआ बाटे। धुरई कहाँ इनारे झांके, मोट कहाँ खेत भैया बोदर। दौरी दोन दिखाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं के। शोकन गोल महोरा धावर, बैल नहीं गांव में रहे, हल नहीं चल रहे हैं। शोकन गोल महोरा धावर। ऐसी इस रंग के हाँ शोकन गोल महोरा धावर बिड़िया शोकन गोल महोरा धावर बिड़िया मैना मैया चावर। नधा जोता परिहत गईलें पैना, कहीं पिटाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं के। गौओं गांव बुझाते नहीं के। कोल्हू में कुछ कहाँ पेराता, कहाँ चुआवल डेढ़ुआ जाता। निसुआ ढेला सिकहर कहवा, पटुआ सन गड़ाते नहीं खे, अब कतहीं वो बातें नहीं के। बर्रे बनल बुझौल बाटे, कोदो बाटे कहाँ बोआते। उर्दी मोथी टांगुन सावा, खरिहाने में जाते नहीं के, अब कतहीं वो बातें नहीं के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैरियवा सन रीवा, खेत बाग बगीचे नहीं रहे। बैरियवा सन रीवा मिठका, रोहनीवा सुगईवा खटका। कोई ना खोचा पाल कहाँ, अब महुआ कहीं बिनाते नहीं थे, अब कतहीं वो बातें नहीं थे। क्या बात, बहुत बढ़िया। गुल्ली डंडा बाग बगीचे के खेल थे। गुल्ली डंडा आँख मुदौआ, लोल्हा पाती ढूक ढुकौल। कौड़ी गोटी सतघरो, अब कौनो जगह खिलाते नहीं थे, अब कतहीं वो बातें नहीं थे। अब कतहीं वो बातें नहीं थे, गाँवों गाँव बुझाते नहीं थे। छोड़ कबड्डी या बरगत्ता, फेंटल जाता ताश का पत्ता। छोड़ कबड्डी फेंटल जाता ताश का पत्ता। केबा कहवा, फानी कूदत केबा कहवा। ऊढ़ा कहीं कुदाते नहीं थे, अब कतहीं वो बातें नहीं थे। गाँवों गाँव बुझाते नहीं थे। जरूर। खेते भाई स्कूल बाजारे, खेते भाई स्कूल बाजारे। घर से दूसरे घर दुआरे। खेते भाई स्कूल बाजारे, घर से दूसरे घर दुआरे। स्टेशन बिना सवारी के हो, गोड़े गोड़े जाते नहीं थे। हम लोग हाई स्कूल मिडिल स्कूल 2 कोर्स 3 कोर्स जा करके पढ़ करके घर चले आते थे। आज कम से कम गांव से गांव में जाने के लिए लड़के को साइकिल चाहिए। अब पैदल चलने का रिवाज समाप्त हो गया। अब देखें कुछ खाने पीने की चीज़ें कुछ तो शहर पकड़ ली और कुछ गांव से गायब हो गई। ध्यान दें। उम्मी हो रहा हा बुश डबका, उम्मी हो रहा हा बुश डबका। बहुरी लावा ठोर्री छौका, सतु शहर में देखें दर्रा कहीं दराते नहीं थे, अब कहीं बातें नहीं थे। क्या बात। ढूंढी ढूंढा के अब खाता, ढूंढी ढूंढा के अब खाता। चोरी परमल कहाँ भुजाता, घर घर जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कहीं वो बातें नहीं थे। बड़हर कैता नोहर गद्दा, अमहर घुघरी पन्ना। कहाँ अमावट लट्टा कहीं खनाते नहीं थे, अब कहीं वो बातें नहीं थे। चटनी के सलाद चटलेबा, चटनी के सलाद चटलेबा। सागो मिलत कहाँ बटले बाजार, जाबर महुअर के तरसे मन गुरमा। कहीं घटाते नहीं थे, अब कहीं वो बातें नहीं थे।
लेडुई 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 लेडुआ गटकत अटकत लट्ठो कहवा के बा गटकट टिकरी लाई खुरमा के हु अब बारात में खाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। शेर पाव भर कहाँ दुहाता लैनू कहाँ खरावल जाता, शेर पाव भर कहाँ दुआता। इस जर्सी फिजियन साहिवाल के युग में 8 किलो 10 किलो 15 किलो दूध गायें दे रही हैं, और जब हम लोग 1 किलो आधा किलो दूध पाते थे एक टाइम में गाय से तो अमृत होता था। आज 8 किलो 10 किलो कुछ नहीं। शेर पाव भर कहाँ दुहाता लैनू कहाँ खरावल जाता, छेना मक्खन खोआ खातिर मंठा कहीं महाते नहीं खे अब कहीं उबाते नहीं खे गाँव बुझाते। अंतिम अंतिम पद देखें कि सिरका रस लवाही महिया, सिरका रस लवाही महिया पपरा खुरचन मिलल कहिया, ललकी कहाँ नरम की अब तक गुल्लो कहीं चुभाते नहीं खे अब कहीं उबाते नहीं खे गाँव बुझाते नहीं खे। मोढ़ा मछिया पीढ़ा पिढ़ई, मोढ़ा मछिया पीढ़ा पिढ़ई पड़त कहाँ मचान पर मड़ई, खमिया भा पलान में कतहीं पुअरा पहल डलाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। क्या बात है। बातें नहीं खे गाँव बुझाते नहीं खे। चट्टी भा खट नहीं खड़ाऊं पनही खरपा भैल धराऊं, चुरकी कहाँ कपारे के हुकर नाको कान छेदाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे गाँव बुझाते नहीं खे। चट्टी भाखट नहीं खड़ाऊं पनही खरपा भैल धराऊं, चुरकी कहाँ कपारे के हुक्का नाको कान छेदाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। हुक्की हुक्का सटक निगाली पतरे नरियर बाती वाली, जब देखें तब सांझ सवेरे गुड़गुड़ गुड़ गुड़ाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। क्या बात छोप जाब गुरदेल दिखाएं, छोप जाब गुरदेल बताएं, ढेल वास हम कहाँ दिखाएं, जाली पटुआ तोड़ा खोजे टेटे रकम रखाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे गाँव बुझाते नहीं खे। पौआ शेर छटाक पसेरी के जोखला में मारत केरी, धारा पसंगा का तरजुई घालू कहीं मंगाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। गरगंडा कर याय करधनी, गरगंडा कर याय करधनी, लुग्गा फाटा टंगल अरगनी, पुरुषा कोष टिकासन में अब लम्मा गहिर न पाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे गाँव बुझाते नहीं खे अब कतहीं बातें नहीं खे गाँव बुझाते नहीं खे। लौर कहाँ लंगोटा गईलें, लौर कहाँ लंगोटा गईलें, गदा नाल मुख दरका भइलें, धुर से रान कान है मुसड़ी कान कतो रगड़ाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। जामा जोड़ा कहाँ मंगाता धोती कुर्ता कहाँ रंगाता, दुल्हन भा दुल्हा डोली में कान्हे कहीं ढोआते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। क्या बात। डफला कहाँ बजावल जाता, दुल्हा कहाँ मनावल जाता, बहंगिन का पीछे के हु अब लपकत जात लखाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें गाँव बुझाते नहीं खे गाँव बुझाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। जो 60-70 साल के लोग हैं अपना बचपन याद करें। दुधिया लत्ता वाली बोरिका पटरी कहाँ पिचारत करिखा, कंडा केलिज क कलम से क ख कहीं लिखाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं खे। का कमाल कन्हई बजरंगी पहिरे चरखा ना कर लूंगी, छोड़ पैंट पैजामा पश्ता फेंटा कहीं कसाते नहीं खे अब कतहीं वो बातें कोई धोती नहीं पहन रहा है अब कतहीं वो बातें नहीं खे गाँव बुझाते नहीं खे। अरुष मदार गुरुच के बूझे गदा पूर्णा के सूझे, राखी पानी काढ़ा लेपन लोथा कहीं मराते नहीं खे अब कतहीं वो बातें नहीं बातें। अब परिवार अपने परिवार को आप देखें कि बाबू के पापा हजमौना, पापा के डैडी पसंगौना, अम्मी मम्मी को बयार में माई कहल सुनाते नहीं थे अब कतहीं वो बातें नहीं। क्या बात। हीरा मोती हरी हजारी, ललिता लाल मुनि अतवारी, हीरा मोती हरी हजारी, ललिता लाल मुनि अतवारी, रघुबर दुखी छेदी नवमी नथुनी नाव धराते नहीं थे अब कतहीं वो बातें नहीं थे गाँव बुझाते नहीं थे। गाड़ी भाजतार भोरैता प्रिया सोहर फगुआ चैता, सावन में झुलुआ पटेंग पर कजरी गीत गवाते नहीं के अब कतहीं वो बातें नहीं के। नथुनी भाकन फूल कहाँ बा, वो गहना दस्तूर कहाँ बा,
हंसली हैकल बाजू बेरवा काड़ा छड़ा गढ़ाते नहीं के अब कतहीं वो बातें नहीं के। गोदना गोदल जात कहाँ बा, गोदना गोदल जात कहाँ बा, अचरा खोसल जात कहाँ बा, चद्दर कहाँ कहाँ अब ओढ़नी घूट घूट कहीं कढ़ाते नहीं के अब कहीं वो बातें नहीं के, दोनों गांव बुझाते नहीं के। बहुत सुंदर। साहित्य समहुत पचका भतरा, दिशाशूल रोकत कत जतरा, कौआ बोल बड़े रे सुन के सगुन कहीं उचराते नहीं के अब कहीं वो बातें नहीं के। जगह जगह टीवी नाचत बा, नाच नाच जहर बांटत बा, ऐसन लूझल गांव लपट के मरमर पियत अघाते नहीं के अब कहीं वो बातें नहीं के। मिल्लत का वो नेम कहाँ बा, रेण पर चढ़ल सेम कहाँ बा, मिल्लत का वो नेम कहाँ बा, रेण पर चढ़ल सेम कहाँ बा, मतलब में आन्हर बा सब ही बाउर नेक बुझाते नहीं के अब कहीं वो बातें नहीं के। गांव का तपत रहल आदमी सुख सुविधा में बहल आदमी, गांव का तपत रहल आदमी सुख सुविधा में बहल आदमी, पछुआ ठाट बाट का आगे आपन कौनो ठाटे नहीं खे अब कहीं बातें नहीं खे, गांव जाते नहीं खे। अंतिम पद जी स्वागत। पगड़ी साफा मोछ मुरेठा, पगड़ी साफा मोछ मुरेठा, खसकत खसकत गैला हेठा। हम लोगों के जवानी के समय में ये मान्यता थी कि जिसके पिता नहीं रहेंगे वो मूछ मुड़वा सकता है, लेकिन आज 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ने वाले लड़के, MBA, MBA, MA, BSc पढ़ने वाले लड़के सब मूछ मुंडा हो रहे हैं, कोई मूछ नहीं रख रहा है। मैं घर में सबसे सीनियर हूँ, मैं घर में सबका दादा हूँ, हमारे लड़के मूछ रखते हैं, भतीजे मूछ रखते हैं, लेकिन उनके लड़के मूछ नहीं रखते। पगड़ी साफा मोछ मुरेठा ये सब जो धारण करता था वो मालूम होता था कि ये देहात के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। जी जी। देखें कि पगड़ी साफा मोछ मुरेठा, खसकत खसकत गैला हेठा, कतना बदलल कतना बदली, कतना कहीं कहाते नहीं थे अब कहीं। क्या बात, इतना सब जगह सुनाता हूँ, यहाँ भी सुना दिया। बड़ी लंबी रचना है। नहीं, बहुत बहुत सुंदर रचना है आदरणीय। और ऐसन कविता अब लिखाते नहीं थे, ऐसन कविता अब लिखाते नहीं थे, ये भी कमेंट में हमको आया है सुनने को। कमेंट में ये प्रभा शंकर जी हैं और तमाम लोगों ने, कुमार शैलेंद्र जी ने उस पे कि माने जाबर, लोक जाबर जो बनत रहे, हाबूस, इन चीजों जो शब्द उसमें बहुमूल्य शब्द जो समाप्त होते जा रहे हैं। और अक्षय जी, अब मैं सबकी अनुमति से चाहूंगा कि हमारा समय तो करीब करीब पूरा होने जा रहा है, लेकिन हम एक पथिक जी को सुनेंगे और इसके बाद फिर हम जो सुनना चाहेंगे आदरणीय अमर जी को, एक उनसे रचना सुनेंगे जरूर। वो हमारे आमंत्रित ऐसे तो गेस्ट हैं, विशेष उपस्थिति है, लेकिन एक रचना छोटी सी उनसे भी सुनना चाहेंगे। और कार्यक्रम का समापन, चूंकि शहीदों के नाम से समर्पित कार्यक्रम है, तो अक्षय जी के एक अंतिम रचना से तीन रचना की इच्छा में रख रहा हूं। और पटल पे जैसे आप लोगों की अनुमति हो, तो पहले पथिक जी को और इसके बाद फिर तिवारी जी को और फिर पांडे जी, अक्षय पांडे जी को। तो आदरणीय पथिक जी। आवाज जा रही है सर? और आ रही है आवाज। बिल्कुल, एक रचना आदरणीय आप रखें। हाँ, ये कार्यक्रम जो है शहीदों से जुड़ा हुआ है। मोहम्मदाबाद में जो हमारे 8 इस जिले के शहीद हो गए नौजवानी में ही जी, तो उनके सम्मान में ये कविता है। हम सारे भारतवासी, जब हमारे नौजवानों ने फांसी पर झूलकर इस देश को आजादी दिलाया, देश आजाद हुआ, तो हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं सारे भारतवासी। क्या संकल्पित हैं? कि हम देश नहीं बंटने देंगे, हम हिंद नहीं बंटने देंगे। शहीदों, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सूरज चांद सितारे या सागर भी मिट जाए, पर हम देश नहीं बंटना। ये गंगा जमुना की कलकल,
ये गंगा जमुना की कलकल पुण्य अलौकिक धारा हम कभी नहीं बटने देंगे। यह है दृढ़ संकल्प हमारा, है दृढ़ संकल्प हमारा। हम उन शहीदों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम भूगोल नहीं बटने देंगे, हम भूगोल नहीं बटने देंगे, इतिहास नहीं मिटने देंगे, वह कश्मीर की घाटी कभी नहीं फटने देंगे, कभी नहीं फटने देंगे। वह बंग उड़ीसा केरल, हम शहीदों को भरोसा दिला रहे हैं, वह बंग उड़ीसा केरल पश्चिम उत्तर हो काशी, हम सभी एक ही माँ के भाई हैं भारतवासी, भाई हैं भारतवासी। वह मरुभूमि हर कण कण, वह मरुस्थल जो भूमि है राणा प्रताप की, वहां का हर नौजवान जो है क्रांतिकारी होता है, शहीद होने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहता है। वह मरुभूमि हर कण कण राणा की धरा मेवाड़ी, जौहर की गीतें गाती वह पद्मिनिया छत्राणी, वह पद्मिनिया छत्राणी। हिमगिर के तुंग शिखर से, हिमगिर के तुंग शिखर को हम कभी न झुकने देंगे, हिमगिर के तुंग शिखर को हम कभी न झुकने देंगे, ब्रह्मपुत्र सिंधु के तट को हम कभी न बटने देंगे, हम कभी न बटने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थोड़ा सा और देखें। सतपुड़ा विंध्य वह पर्वत, सतपुड़ा विंध्य वह पर्वत, शिव का कैलाश सरोवर, वह रम्य अरावली पर्वत, हम सबके दिव्य धरोहर, हम सबके दिव्य धरोहर। कृष्णा कावेरी नदियों, कृष्णा कावेरी नदियों की कलकल गीत सुहानी, गा रही है वंदे मातरम भारत की भव्य कहानी, हम देश नहीं बटने देंगे। नर्मदा गोदावरी चंबल, नर्मदा गोदावरी चंबल, बेतवा सोन सलिलाएं, जस हिंद की निस दिन गाती, कलकल सारी सरिताएं, कलकल सारी सरिताएं, क्या हम देश नहीं बटने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वह वीरों की भूमि पुनीता, अंतिम छंद है, वह वीरों की भूमि पुनीता, सौराष्ट्र कच्छ की खाड़ी, गूंज रही कण कण में वह वीर शिवा की वाणी, क्या हम देश नहीं बटने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये सूरज चांद सितारे या सागर भी मिट जाए, या सागर भी मिट जाए। क्या बहुत सुंदर रचना आपने रखी आदरणीय। और एक बार हम तिवारी जी की तरफ बढ़ने से पहले सृष्टि से की तरफ बढ़ रहे हैं। सृष्टि हमें बताएं, जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और उनको एक बार आप धन्यवाद ज्ञापित करें बेटा, जो भी दर्शक इस समय हमारे पटल से। हाँ, और इसके बाद हम तिवारी जी की तरफ। जी जी, हमारे साथ अभी भी बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं, तो हाँ आप आए सामने। जी जी, प्रकाश प्रजापति जी लिख रहे हैं, वाह बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत आभार आपका। खुश तिवारी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, क्या बात प्रतीक जी, बहुत बहुत आभार आपका। और प्रभा शंकर जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और कुमार शैलेंद्र जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिव्या हंस दीपक जी जुड़े हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। ये भी लगातार कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को शेयर प्लीज कर दें, ताकि और भी लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें, इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। आदरणीय शिबू जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब अक्षय जी, आदरणीय अक्षय जी, हमारे जो तिवारी जी हैं अच्छे रचनाकार भी हैं, साहित्य की सेवा तो जरूर करते हैं, तो हम इनको क्यों ना एक रचना के लिए इनको तकलीफ दे सकते हैं। हेलो, हाँ अक्षय जी। हाँ, मेरी इच्छा ये है कि एक जो है तिवारी जी सुनाएं और एक शिबू जी से गजल सुना जाए। नहीं शिबू जी भी एक गजल। मैं चाहता हूँ कि आज आपसे कार्यक्रम समापन किया जाएगा। नहीं, सभी लोग इतना सुंदर संचालन किए। हाँ, पहले तिवारी जी की तरफ चला जाए, तिवारी जी की तरफ चला जाए। और तिवारी जी के लिए मैं बल्कि 2 लाइन पढ़ता हूं कि अपनी मस्ती में दिनों रात सफर करता हूं, अपनी मस्ती में। ये 1985 से सफर किए जा रहे हैं और इनका सफर अभी चला जा रहा है। तो अपनी मस्ती में दिनों रात सफर करता हूं, थक तो जाता हूं, कुछ तो थकान होती है, थक तो जाता हूं,
पूरे काम मगर करता हूँ, थक तो जाता हूँ, पूरे काम मगर करता हूँ। आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी, हाँ, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। जी, जैसा कि बताया कि मेरी संस्था विशेष रूप से युवाओं के लिए कार्य करती है, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए। तो युवा शक्ति को समर्पित एक रचना मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, आप सभी से सादर निवेदित है। आगे बढ़ते उत्साही को कब रोक सकी दुर्गम राहें, मंजिल खुद उसे बुलाती है फैला करके दोनों बार। मन में कुछ ठान लिया, मन में जिसने कुछ ठान लिया, मन में जिसने निज लक्ष्य स्वयं पहचान लिया, वह किया असंभव को संभव जब उसका लोहा मान लिया। जिनमें न चाह कुछ करने की, यूं ही जीवन जीते ढोते रहते, खोते रहते अनमोल समय, आजीवन ही रोते रहते। चल रहा निरंतर काल चक्र, रुकता न कभी वह है पल भर, पीछे होगा पछताना ही, जो करना हो कर लो हंसकर। परहित में जो जीता प्रतिपल, उसका ही जीवन हुआ सुफल, औरों को सुधा पिला करके शंकर सा पीता स्वयं गरल। सपना केवल ना सपना हो, साकार उसे भी करना है। तुम नौजवान, तुम राष्ट्र शक्ति, कुछ करते तुम्हें गुजरना है। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। तुम जगो, उठो, बढ़ते जाओ, अब तुझे बुलाती है मंजिल। गाता जग उसकी कीर्ति कथा, जो पा जाता अपनी मंजिल। सीखो सुपथ पर भरना, कुछ राष्ट्र हेतु करना सीखो। बलिदानी वीर सपूतों सा, जीना सीखो, मरना सीखो। मतवाली होकर करुणाई, खाई थी सीने पर गोली। अभी अष्ट शहीदों को हम याद कर रहे थे, उनको नमन कर रहे थे। मतवाली होकर करुणाई, खाई थी सीने पर गोली। ध्वज स्वतंत्रता का फहर उठा, जब खेली प्राणों की होली। तुम ज्ञानवान धीमान बनो, गुणवान परम बलवान बनो। मस्तक स्वदेश का कर ऊंचा, भारत की तुम पहचान बनो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी, निश्चित। और हमारे तमाम दर्शक जो जुड़े हुए हैं, बाल मुकुंद जी जुड़े हुए हैं, ये पटना बिहार से ये पटना बिहार से, और जी जी आपकी रचना की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुमार शैलेंद्र जी और तमाम आदरणीय जन जो जुड़े हुए हैं पटल से अभी भी। और लगभग 1 घंटे से कार्यक्रम ऊपर जा चुका है। हम लोगों का 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, तो मैं अब हाँ, ज्ञानवर्धक रचना, प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रचना, बधाई और शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। ये हमारे आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी हैं, इनका आप जो है बधाई स्वीकार करें तिवारी जी, मैं आपकी तरफ कन्वे कर रहा हूँ। और अब मैं निवेदन करता हूँ अक्षय पांडे जी से कि अपनी अंतिम रचना जो है रखें। मुझे ऐसा लग रहा है, आप क्या आपका विचार क्या है आदरणीय अक्षय पांडे जी? जी अक्षय जी, आवाज आपकी म्यूट है मेरे ख्याल से। अक्षय जी डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, क्या कट गए हैं क्या? हाँ, पटल पे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ सेकंड देख लेते हैं, आ जाएंगे। हाँ अक्षय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आई, ठीक है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है आदरणीय अक्षय जी? क्या? जी जी नहीं
नेटवर्क है। नहीं, आवाज में क्लियरिटी नहीं है साहब। नेटवर्क प्रॉब्लम है अक्षय जी आपके यहाँ। हेलो जी जी, हाँ हाँ, बोलें 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 आप, तो अंदाजा लगेगा। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मुझे लगता है ये डिस्टर्ब है, तो आदरणीय तिवारी जी, हाँ सृष्टि जी, हाँ आप बताएं कि पांडे जी का क्या स्टेटस है, वो जुड़ पा रहे हैं या नहीं, तो फिर उसके हिसाब से। जुड़े हुए हैं वो, पर वहाँ पे उनके यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बार बार। तो आदरणीय पथिक जी, तिवारी जी और आदरणीय पांडे जी। हाँ हेलो, हाँ अच्छा, फिर आगे। जी जी जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ आने लगी जी, आने लगी। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम एक नवगीत सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुमार जी का यही वो है, आपसे आदेश और निवेदन दोनों है कि एक आदरणीय भैया को मैं नमन कर रहा। हाँ ताजा हाँ, ताजा, एकदम ताजा है। उसका शीर्षक है क्योंकि वो तालिबान से संबंधित है। अरे वाह, बुद्ध और बंदूक शीर्षक है। आदरणीय भैया कामेश्वर द्विवेदी इस पर जुड़े हैं, और हमारे पटल पर जो है वो प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन कामेश्वर द्विवेदी जी बैठे हुए हैं पथिक जी के साथ, और दोनों महारथी हैं महाकाव्य के। नीरज की दो पंक्तियां हमें याद आ रही है कि कौन लिखे कामायनी, कौन लिखे कामायनी, कौन लिखे साकेत, अब कवियों के वेश में हैं कवियों के प्रेत। ये ऐसा दौर है जिसमें कामायनी और साकेत लिखने वाले बचे नहीं, और ऐसे में एक जोड़ा महाकवि वहां बैठे हुए हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं हाँ कामेश्वर द्विवेदी जी का, मेरे श्रद्धेय हैं, और डॉक्टर प्रभा शंकर पांडे मेरे छोटे भाई हैं, वो भी जुड़े हैं। मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं नवगीत, जो आज ही वो लिखा हूं, बुद्ध और बंदूक। जी, बुद्ध और बंदूक, बिल्कुल। हाँ, ध्यान चाहूंगा। जी। दूर खड़ा जग देख रहा है बनकर बहरा मूक, मूक मने गूंगा। दूर खड़ा जग देख रहा है बनकर बहरा मूक, तोड़ बुद्ध को तालिबान अब लिए खड़ा बंदूक। तोड़ बुद्ध को तालिबान अब लिए खड़ा बंदूक। अंतरा इसका देखिएगा भैया। जी जी जी। इतिहासों के जले हुए फिर पन्ने बोल रहे, इतिहासों के जले हुए फिर पन्ने बोल रहे, टूटे हुए तथागत के सब टुकड़े डोल रहे, टूटे हुए तथागत के सब टुकड़े डोल रहे। बोलेगी कब जुबा हमारी ऐसे में दो टूक, बोलेगी कब जुबा हमारी ऐसे में दो टूक, तोड़ बुद्ध को तालिबान अब लिए खड़ा बंदूक, तोड़ बुद्ध को तालिबान अब लिए खड़ा बंदूक। दूसरा बंद देखिएगा। जी जी। बारूदी है गंध हवा की मिट्टी खून सनी, गंध हवा की मिट्टी खून सनी, सांसों का मधुमास मर गया इतने हुए धनी, सांसों का मधुमास मर गया इतने हुए धनी। जले ठूंठ पर बैठी कोयल नहीं भरेगी कूक, तालिबान अब खड़ा है यहाँ एक बंदूक। आखिरी बंद है। बहुत सुंदर। आस भुवन भर नेह गगन भर अपना बचा रहे, आस भुवन
नेह गगन भर अपना बचा रहे, मन भर जीवन और नयन भर सपना बचा रहे, मन भर जीवन और नयन भर सपना बचा रहे। करें जतन जो बचे अमन की प्यारी सी संदूक, तोड़ बुद्ध तालिबान अब लिए खड़ा बंदूक, दूर खड़ा देख रहा है बनकर बहरा मुंह, तोड़ बुद्ध को तालिबान अब लिए खड़ा बंदूक, तोड़ बुद्ध को तालिबान अब। बहुत ही अद्भुत उत्कृष्ट रचना आपकी रही, बहुत सुंदर। और अब मैं ये विचार रखता हूं कि जो भी हमारे दर्शक गण जुड़े थे इनका आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय अक्षय पांडे जी, और जो हमारे सबसे वरिष्ठ कवि आज के हैं आदरणीय अनंत देव पांडे अनंत जी, आदरणीय पथिक जी और तिवारी जी, आप सबका जो है आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा आप करें आदरणीय पांडे जी। और जी पांडे जी आपसे ही, पांडे जी आपसे ताली नहीं बजाइए, आप ये घोषणा कीजिए, आप आइए सामने। हेलो, हाँ, सबका आभार व्यक्त कीजिए। और जी मैं समस्त वरिष्ठ और मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ सुनने के लिए। और सबसे बड़ी विशेषता है अमित जी की, जो इन्होंने हिंदी श्री पटल यहाँ रखा है हम लोगों के सामने, और इसके माध्यम से समस्त गाजीपुर, ये समझ लीजिए कि जैसे पत्रिका का विशेषांक होता है, कुछ पटल का एक विशिष्ट विशेषांक है ये, इसकी खूबी है। और इस पर आने के लिए चूंकि हम लोग घर के लोग और गाजीपुर का ये संकलन चल रहा है, फिर भी मैं वरिष्ठ कवि अनंत देव पांडे अनंत, पथिक जी जो महाकाव्यकार हैं, और साथ में जो अमरनाथ तिवारी जो स्वयं में एक संस्था है, चलती फिरती संस्था है, उसका अवदान किसी से कम नहीं है। वो गाजीपुर को सभी को कविता देते हैं, वो कवि देते हैं, वो कवियों का सृजन करते हैं, तो मैं उनके प्रति आभार ज्ञापित कर रहा हूँ। और साथ में मैं सिद्धू जी के भी आभार ज्ञापित कर रहा हूँ, जिन्होंने सफल संचालन किया। धन्यवाद जी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का हम सबसे इजाजत लेते हुए समापन करते हैं। और हिंदी श्री पटल से आप जुड़ें, इस पटल पे प्रकाशन का भी काम होता है। अगर आपको अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवानी है तो निश्चित रूप से पटल से आपको जानकारी मिलेगी। पटल के आप वेबसाइट पे जाएं और तमाम प्रकाशित पुस्तकें वहां उपलब्ध भी हैं, जो पुस्तकें प्रकाशित हैं वो उपलब्ध हैं। और एक बार फिर आप सभी आदरणीय जनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबको प्रणाम जी। ओके।